हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो किरचॉफ्स लॉ के ऊपर है। किरचॉफ्स लॉ जो बहुत ही फंडामेंटल लॉ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और जब कंप्यूटर के सर्किट में या इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो वोल्टेज और करंट के बिहेवियर को हम एनालाइज करते हैं इस लॉ के माध्यम से, तो किरचॉफ्स के दो नियम हैं। एक है हमारा जंक्शन रूल, और दूसरा है इसको हम करंट रूल भी कहते हैं, करंट को एनालाइज करते हैं, और दूसरा है वोल्टेज को एनालाइज करने वाला। तो कोई भी जो पॉइंट है उस पर इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। ये इसको हम KCL भी बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। इसमें ये आधारित होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। तो करंट कैन नॉट पाइल अप एट ए पॉइंट nor can it vanish into thin air. KCL states that the total current entering a node must exactly equal the total current leaving that node. In another word, we may say that the algebraic sum of current at junction is zero. तो कोई भी जो हमारा ये मतलब यहाँ पर जो करंट आ रहा है वो करंट माने इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर होता है, जो मतलब आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर होता है। और टोटल जो अलजेब्रिक सम होगा, बीजगणितीय योग होगा करंट का, वो होगा जीरो, यानी कि समेशन I इज इक्वल टू जीरो। तो और दूसरा जो लॉ है किरचॉफ्स का वो है वोल्टेज लॉ। तो लॉ ऑफ माने बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। इसमें हम बोलते हैं द एनर्जी गेन्ड बाय ए चार्ज मूविंग अराउंड ए क्लोज्ड लूप मस्ट इक्वल द एनर्जी इट्स लॉसेस। तो इसमें इसको हम KVL भी कहते हैं, यानी कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो KVL कहता है, KVL स्टेट्स दैट द डायरेक्टेड सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंसेस अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इज जीरो। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। किरचॉफ्स का जो नियम है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत बेसिक ये लॉ है, और इसको अगर आप बढ़िया से समझेंगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज सबको भी आप समझेंगे। तो यहाँ पर आप चर्चा आता है कि नोड का, तो नोड वो पॉइंट होता है सर्किट में जहाँ पर दो या दो से अधिक वायर और कंपोनेंट मीट करते हैं। ए पॉइंट इन ए सर्किट वेयर टू और मोर वायर और कंपोनेंट मीट। और उसके बाद आएगा चर्चा लूप का। तो एनी क्लोज्ड पाथ विद इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये हो गया हमारा लूप। तो आप समझते हैं फिर से किरचॉफ्स के करंट लॉ को। तो इस नियम के हिसाब से किसी भी जंक्शन पर, नोड पर आने वाली जो कुल विद्युत धारा है वहाँ से जाने वाली विद्युत धारा के बिल्कुल बराबर होती है, यानी कि आने वाला करंट बराबर होगा जाने वाले करंट का। तो इसको हम कह सकते हैं कि किसी जंक्शन पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग यानी कि अलजेब्रिक सम जीरो होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किरचॉफ्स जो करंट लॉ है यानी कि KCL states that the total current entering a junction must exactly equal the total current leaving that junction. In another word, we may say that the algebraic sum of current meeting at a point is zero. तो किसी जंक्शन में 5 एम्पियर करंट अंदर आ रहा है, तो बाहर जाने वाले तारों से भी कुल मिलाकर 5 एम्पियर करंट ही बाहर निकलना चाहिए। करंट ना तो बीच में गायब हो सकता है और न जमा हो सकता है। इसके बाद किरचॉफ के वोल्टेज नियम की बात करें, जिसको हम KVL कहते हैं शॉर्ट में, तो इस नियम के अनुसार किसी भी बंद लूप के चारों ओर सभी विभवांतरों का कुल योग शून्य होता है। विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज। तो जो टोटल हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस का जो टोटल योग होगा वो शून्य होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्किट में बैटरी द्वारा जो वोल्टेज दी जा रही है वो सर्किट के कंपोनेंट में होने वाले कुल वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि KVL states that the directed sum of the electrical potential differences around any closed loop is zero. This means the total voltage supplied by the sources must equal the sum of the voltage drops across the component in the loop. तो इसको हम लिखेंगे समेशन V बराबर जीरो। तो इस तरह से
अगर हम इसको एकदम आसान उदाहरण से समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि एक रोलर कोस्टर की तरह इसको हम समझ सकते हैं कि बैटरी चार्ज को ऊंचाई देती है, और जब चार्ज रेसिस्टर से होकर गुजरता है तो वह ऊंचाई खो देता है। जब चार्ज वापस अपनी शुरुआती जगह पर आता है तो कुल बढ़त और कुल गिरावट बराबर हो जाती है। तो with an easy example we may understand the KVL. The battery lifts the charges up, and as they pass through resistors they drop back down. By the time they return to the start, the total gains equal to the total drops. अब ये नियम महत्वपूर्ण क्यों है इतना? तो ये जो ओम का नियम है ना, V बराबर IR, तो केवल साधारण सर्किट के लिए काम करता है, लेकिन जब सर्किट जटिल हो यानी कि कॉम्प्लेक्स हो तब किरचॉफ के नियम का उपयोग करके हम हर हिस्से का करंट और वोल्टेज को आसानी से माप सकते हैं। Whenever we are talking about the Ohm's law, it works perfectly for simple circuit. But so far as the Kirchhoff's law is concerned, Kirchhoff's law are essential for analyzing complex multi-loop network to find unknown current and voltages. अब इसके बाद किरचॉफ नियम पर जो आपको सवाल पूछा जाता है, सब पूछेगा कि KCL यानी कि किरचॉफ्स का लॉ कौन सिद्धांत पर आधारित है, KVL कौन सिद्धांत पर आधारित है। तो किरचॉफ का पहला नियम और दूसरा नियम किन सिद्धांतों पर आधारित है। तो KCL यानी कि ये जो करंट लॉ है किरचॉफ्स का, वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, और KVL कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछेगा ऑन व्हिच कंजर्वेशन लॉज आर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ बेस्ड। तो इसका आंसर यही होगा कि KCL कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है और KVL कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। अब इसके अलावा उसमें पूछता है क्वेश्चन कि क्या किरचॉफ्स के नियम AC और DC दोनों सर्किट पर लागू होते हैं। तो इसका जवाब होता है हाँ, दोनों तरह के सर्किट पर ये लागू होते हैं, बशर्ते AC सर्किट में फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा न हो। इसके बाद कुछ डायग्राम वाले न्यूमेरिकल्स भी आपको पूछेगा, और इस तरह से हम इसको ध्यान में रखें कि और इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। और उसके बाद KVL में जो हमने देखा, KVL में भी लिखते हैं समेशन V इक्वल टू 0। इस तरह से हम दोनों नियम को समझ सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखें, या इसका कोई पोर्शन समझने में कठिनाई हुई हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखें, हम इसके लिए अलग से भी वीडियो बना दे सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं किरचॉफ्स लॉ आर टू फंडामेंटल रूल्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग used to analyze how current and voltage behave in a circuit, developed by Gustav Kirchhoff in 1845। तो 1845 ईस्वी में गुस्ताव किरचॉफ के द्वारा इस नियम को विकसित किया गया, और ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और सर्किट में जो करंट का और वोल्टेज का फ्लो है उसको भी एनालाइज कर